नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने कल की क्लास में मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी उसका परिचय प्राप्त किया था और ये देखा था कि मलबे का मालिक कहानी जो है श्रेष्ठ कहानियों की श्रेणी में आती है और भारत पाकिस्तान की विभाजन की जो विभीषिका है उस विभीषिका पे ये कहानी लिखी गई है। तो कल मैंने आपको समझाया था कि ये जो कहानी है ये मानव त्रासदी अपन इसको कह सकते हैं विभाजन की, और ये भारत का विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था, ना कि किसी प्राकृतिक आधार पे। तो ये मानव जनित त्रासदी है, हम इसको त्रासदी कह सकते हैं। तो मलबे का मालिक आज हम इसका अध्ययन करते हैं। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। देखिएगा कहानी का प्रारंभ कि 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। आपने देखा वो बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर जो है वो अमृतसर, इधर तो क्या है हमारा अमृतसर है और उधर क्या है लाहौर है, और ये बाघा बॉर्डर इन दोनों के बीच में है। तो हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्होंने ज़्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहाँ की हर चीज़ को देख रही थी जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। लेकिन यहाँ भी जो है पूर्व जो स्थिति है, पूर्व स्थिति के प्रति मन का लगाव, लेखक ने यहाँ कहानीकार ने मन का लगाव, जिस 7.5 साल पहले जिस घर बार को छोड़ करके वो गए थे उस घर बार को देखने के लिए 7.5 साल बाद आते हैं। हॉकी का मैच होता है और हॉकी के मैच के वो दर्शक बन के आते हैं। लेकिन हॉकी का मैच तो एक बहाना था, ज़्यादा उनका मन जो था वो इसमें था कि हम 7.5 साल पहले जिस घर को, जिस परिवार को या जिस जमीन को, जिस वातावरण को छोड़ करके यहाँ से गए थे उसको हम देखें। एक उत्सुकता यानी एक आकर्षण था। किस बात का आकर्षण? कि देखते हैं 7.5 साल पहले जैसी कोई स्थिति है क्या, यानी उस जमीन उस मकान से उनका लगाव था। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतेह दीना, मिश्री बाजार में मिश्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई है। देख फतेह दीना, देख देख मिश्री बाजार में अब जो है मिश्री की दुकानें कितनी कम होगी। देख फतेह ना, देख। मतलब आश्चर्य से वो है ना, पुराना जो अपना जीवन या भूतकाल का जीवन जो अपना जिया, उस भूतकाल के जीवन की जो यादें थी उन यादों को पुनः वो स्मरण में लाते हैं और बड़े आश्चर्य से, बड़े कौतूहल से, बड़े उत्साह से, बड़े कौतूहल उत्साह मन में एक अलग तरह की खुशी प्रसन्नता के भाव उनके मन में। उस नुक्कड़ पर सुक्की भटियारिन की भट्टी थी, मतलब याद है, उस नुक्कड़ पर सुक्की भटियारिन की भट्टी थी जहाँ अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लाइन वह नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्री टोपियाँ नजर आ रही थी। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपी नजर आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना था। यानी लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तन को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर आता। वल्लाह
कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ से सब के सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। अब यहाँ हाशिम अली की यहाँ दुकान थी, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते, चलो यह मस्जिद जो कि त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया, इन लोगों ने इनका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। यानी अमृतसर की जो कहानी है, अमृतसर के वातावरण से इन्होंने लेखक ने जोड़ा है और विभाजन की त्रासदी, विभाजन की पीड़ा को बड़े ही बारीकी से, बड़े ही मर्मज्ञ रूप से, अभी आपने शुरुआत में ही देखा कि वो दर्द जो है कितना व्यक्त हो रहा है कि हाँ यहाँ एक मोची, अब मोची ने कब्जा कर रखा, देखो वहाँ भूरी भट्टारन की दुकान थी, देखो देखो वहाँ पे ये थी। मतलब अपने आप में ये जो है एक बड़ी पीड़ा की बात है कि हम उन चीज़ों को, उस दौर को याद करके वापस जो है देखते हैं और बड़े कौतूहल से हम दुखी हो रहे हैं। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्साह पूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे लोग आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते। ज़्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले कितनी रौनक होती है या नहीं। क्योंकि विभाजन के समय कुछ लोग जो है लाहौर से अपने आप अमृतसर आए और अमृतसर से कुछ लोग लाहौर गए। तो कुछ लोग जो है उन पाकिस्तानियों से ये भी पूछते थे कि अब लाहौर की क्या स्थिति है, अब लाहौर कितना बदला, अनारकली में पहले जितनी रौनक है या नहीं है। सुना है शाहलमी गेट का बाजार पूरा नया बना है, सुना है शाहलमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्ण नगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई, वहाँ का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? बोले आश्चर्य, दोनों तरफ देखिएगा, इधर पाकिस्तानी घूमने आए हैं तो जो लोग अमृतसर में रह रहे हैं वो भी पाकिस्तानियों से जो है ना बड़ी उत्सुकता, क्योंकि वो लोग भी वहाँ से निर्वासित होकर के आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। तो उनके मन में भी पाकिस्तानियों को देख करके और उस वातावरण और उसके जहाँ वो रहते थे उस जगह के प्रति उनके लगाव को प्रदर्शित यहाँ पे किया जा रहा है। कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, ठीक है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर से आए उस दिन शहर भर के मेहमान थे। आत्मीयता मतलब देखिएगा, इंसान को बांटा जाता है किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, किसके नाम पर? जाति के नाम पर, किसके नाम पर? भाषा के नाम पर, किसके नाम पर? क्षेत्रीयता के नाम पर। लेकिन इंसानों, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो इंसानों के दिमाग में ये कचरा, धर्म जाति का कचरा घुसते हैं, जबकि मूल रूप से मनुष्य जो है वो बड़ा ही जो है मानव है, बड़ा ही सुलझा हुआ है या बड़ा ही जो है नेक दिलो दिमाग का है, क्योंकि मनुष्य का नाम ही जो है वो अच्छाई के साथ जुड़ा है। हम आपस में नहीं लड़ते, लेकिन हमें लड़ाया राजनीतिज्ञों के द्वारा हमें लड़ाया जाता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। वरना एक मनुष्य जो है वो तो निर्मल पवित्र आत्मा का व्यक्ति होता है। तो यहाँ ये जो पीड़ा है वो देखने को मिल रही है, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। यानी लाहौर से आए हुए लोग ऐसे लग रहे थे कि ये हमारे सबके मेहमान हैं, हमारे सबके मेहमान हैं, यानी पूरे शहर के मेहमान हैं, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। बाजार बादशाह अमृतसर का एक उजाड़ सा बाजार है, बाजार बादशाह अमृतसर का एक उजाड़ सा बाजार है, जहाँ विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। यानी बादशाह जो बाजार अमृतसर का, वहाँ विभाजन से पहले जो दीनहीन गरीब जो नीचे तबके के जो लोग थे वो वहाँ रहते थे। वहाँ ज़्यादातर बांसों और शहद तीरों की ही दुकानें थी।
जो सब की सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बादशाह की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बादशाह के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में